जिस जगह मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो मस्जिद नहीं है। बड़ी संख्या में जहां मुस्लिम जमा हुए हैं वो मदरसा नहीं है, जो खाली मकान है जिसे पिछले कई हफ्तों से मदरसे में बदल दिया गया। यहां कुछ समय से सामूहिक तौर पर जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज पढ़ने वाला ये वीडियो देखिए। वीडियो में खाली घर के अंदर सामूहिक नमाज अदा करते लोग दिखाई दे रहे हैं। हिंदू समाज ने खाली पड़े मकान में नमाज पढ़ने का विरोध भी जताया, लेकिन नमाज का सिलसिला नहीं रुका, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने बरेली के बिशारतगंज थाने में शिकायत कर दी। जानकारी मिलते ही बिशारतगंज पुलिस एक्शन में आई। मकान पर छापा मारा गया। पुलिस जब पहुंची उस वक्त यहां सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी। पुलिस को देखते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दबिश के दौरान नमाज पढ़ रहे 12 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 3 लोग मौके से फरार हो गए। हम इस घर में नमाज पढ़ रहे थे, इनसे पूछ के नमाज पढ़ी थी हमने यहाँ पर। वहाँ हिंदू लोगों ने कुछ नहीं, अरे वहाँ पर जाके शिकायत करी हमारी। आए हम पुलिस वाले आए थे, हमें अरेस्ट करके ले गए, सबको उठा के यहाँ पे। उसके बाद अगले दिन आपको जमानत हुई थी? जमानत करवाई थी हमने यहाँ। 2 दिन जमानत हो गई शाम को। ये बताइए कि घर में नमाज पढ़ रहे थे, क्या मतलब इसी बात को दूसरे समुदाय के लोग हिंदू वो विरोध करने लगे कि घर में नमाज नहीं पढ़ सकते? हाँ, वो विरोध कर रहे थे कि तुम इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते यहाँ पर। उन लोगों का ये कहना है कि अस्थायी मदरसा बना दिया और नमाज पढ़ने लगे। नहीं, मदरसा यहाँ है ही नहीं, कोई मदरसा नहीं है यहाँ पर। घर में नमाज पढ़ रहे थे हम। कितने जुमे से नमाज पढ़ी इस घर में? इस घर में तो एक ही जुमा हुआ है खाली। मतलब जो कहाँ पढ़ते थे? कोई भी घर हमें खाली मिल जाता वहीं पढ़ लेते थे हम। ये नहीं कि बाहर पढ़ते, घर में पढ़ते अंदर। पुलिस ने नमाज पढ़ रहे लोगों से घर में सामूहिक नमाज पढ़ने की लिखित इजाजत की कॉपी मांगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोई कागजात नहीं दिखा पाया। लिखित अनुमति न होने पर पुलिस ने 12 लोगों को शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया। पकड़े गए सभी आरोपियों को शनिवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई। वहीं 3 फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। हम साहब थाने गए पहले दिन। ठीक है। ठीक है। हाँ। पहले दिन थाने गए, दरवाजी साहब ने हड़का दिया हमें। ठीक। फिर गए, फिर भी उनने सुनी अनसुनी कर दी। बोले साबुत दो, बोले साबुत दो। तो हमने ठीक है साहब साबुत देंगे। बोले कल जाओ भाई। दरोगा जी से कही ऐसा साहब ने कल जाना। तो हमने साहब कल मत जाओ, नमाज पढ़ी जाए, शुक्रवार को जाना। हमारी कितनी झूठ है कितनी सच है आप मौके पे देखो। तब हम लोग गए थाने, हमने कही हमने साहब ऐसा है, नमाज पढ़ी जा रही है। कहाँ अब आप देख बताया आपने? उसी घर में यहाँ, ठीक है, जहाँ पहले देखा था उस घर में। तो ये लोग मतलब दरोगा जी ने देख लिए, वीडियो बनाई। पूरे मामले को लेकर मोहम्मदगंज गांव में तनाव अभी भी बरकरार है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। वो जो भी खाली घर देखते हैं वहां जुम्मे की सामूहिक नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और घर को अस्थायी मदरसा बना देते हैं। इससे पहले 30 साल पहले दोनों समुदाय के बीच में बैठकर एक समझौता हुआ था। गांव में ना ही कोई मस्जिद, मदरसा और ना ही कोई मंदिर बनाएगा। और हालत यह है कि अभी तक गांव में ना ही कोई मस्जिद है, ना ही कोई मदरसा, ना कोई मंदिर। मुस्लिम समुदाय के लोग अभी तक पास के गांव में जाकर अपनी नमाज अदा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से खाली मकान में नमाज पढ़नी शुरू कर दी गई। शिकायत ये थी, हमारे गांव में कभी सामूहिक नमाज नहीं होती थी। उन्होंने जल्द में ही अपनी शुरू किया प्लान बना के, कुछ भी किया हो, मदरसे का जो रूप बना के फिर उन्होंने शुरू किया कि हम मस्जिद बनाए या क्या करें। उसी तौर पर जो है नमाज पढ़ना सामूहिक। ये सामूहिक पहले तो कोई विवाद ही नहीं था, ना उन्हें विवाद था ना हमें कोई दिक्कत थी। सब मिलजुल के रह रहे थे उस समय। विवाद कहाँ से खड़ा हुआ? विवाद जो मदरसे की चक्कर से विवाद शुरू हुआ था। पहले कोई विवाद ही नहीं था, न उनमें था न हम में था, एक दूसरे के आते जाते थे। तो ये उससे पहले नमाज कहाँ पढ़ते थे ये लोग? पढ़ी नहीं जाती थी। उधर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि गांव में न तो कोई मस्जिद है न मदरसा, इसलिए पहले भी खाली पड़े मकानों में नमाज होती थी। नमाज उसी घर में पढ़ी जाती थी जिसका मालिक नमाज पढ़ने की इजाजत देता था। हमें 20 साल हो गई करते हैं सर, और किसानों किसी को इतराज नहीं। और वो इतराज बताएं तो आज हमारे सामने आए, तो अगर तुमने इतराज उठाया हो तो कोई इतराज नहीं उठाया। तो इस घर में पहली बार नमाज अदा की थी आपने? हाँ, इस घर में पहली बार कर ली। अब ये कोई नहीं। शिकायत तो हिंदुओं ने करी है, किसानों और कौन करेगा?
और इससे पहले जो किसानों से मिला हुआ घर है उसमें पढ़ी है हमने, कम से कम 1 साल हो गए पढ़ते हुए। वहाँ कोई इतराज नहीं, चलो हम आपको घर दिखलाएंगे, कहीं हमने पढ़ी, चलो हमारी योगी जी से गुहार है, अगर वो अनुमति दे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, भाई हमें क्यों ऐसा करेंगे। जिस घर में नमाज अता की जा रही है उस मकान की मालकिन का आरोप है कि उससे बिना पूछे ही घर में नमाज पढ़ी जा रही थी। उनकी तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया और जिस वक्त ये नमाज हो रही थी उस समय वो अपने घर में ही मौजूद नहीं थे। अब मेरी गलती समझ लो, जो मैं बगैर खिलाफ थी, मेरी समझ में नहीं आई, नहीं मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। क्या आपने बुलाए थे वो लोग वैसे ही आ ना गए थे? बुलाए नहीं थे। अपने आप आ गए थे? कितनी बार नमाज अदा ना की गई? एक ही बार, दरोगा जी यहाँ बैठे थे, एक ही बार। कितने लोग थे जो नमाज अदा कर रहे थे? अब जो पकड़ा गया वही तो काम वाले भैया, इतनी मेरा है जो जब मैं बता सकती हूँ। इतना तो क्या दिमाग यहाँ कोई मुतब्बली भी नमाज अदा कराने आते थे? ना ना ना, तो ऐसे एकदम कैसे हो गया? आप घर में रहते हो, मैं देखा हूँ आपका सारा सामान रखा हुआ, उसको मेरा आप- सामान सभी बिछौने तक पड़े हुए हैं। उसके बाद नमाज अदा क्यों करा दी? अब मेरी गलती समझ लो इसमें। क्या आपसे उन लोगों ने पूछा या अपने आप आगे करने लगे वो? ना पूछा नहीं था। फिलहाल पूरे मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों के बीच विवाद खड़ा हो गया है और पुलिस साफ कह रही है कि अगर किसी ने बिना इजाजत नमाज अदा की या नई परंपरा की शुरुआत की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी।